नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, क्योंकि जो कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा, वो इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले इस कंपनी को डीमर्जर किया गया था, मतलब एक बड़े ग्रुप से अलग किया गया था। तो कंपनी कौन-सा है और कंपनी कौन-सा मतलब कंपनीज़ के साथ एक साथ मार्च होके था मतलब मार्च हुए थे, तो आज वो डीमर्जर हो गया और आज वो अलग स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गया। तो कंपनी का नाम है, आप सभी जानते हैं, मदारसन सुमी के बारे में। तो मदारसन सुमी से ही डीमर्जर किया गया इस एक कंपनीज के जिसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग। तो मदारसन सुमी वायरिंग क्या है? देखिए, आप गाड़ियों में तो मतलब जितने सारे पेयर्स पार्ट्स होते हैं, जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो तो बनाए जाते हैं। तो मदारसन सुमी क्या करते हैं, उसके लिए जो वायर्स की ज़रूरत होते हैं, उसके लिए जो मतलब वायरिंग्स की ज़रूरत होते हैं, उसके लिए जो वायर्स का ज़रूरत होता है, वही प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं। तो मदारसन सुमी वायरिंग को डीमर्जर किया गया था, कहाँ से? मदारसन सुमी से। और आप सभी जानते हैं मदारसन सुमी अभी नाम नहीं है, अभी जो नाम बन चुके हैं, वो है सम मद संवर्धना मदारसन। तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आया था, सर इस कंपनी के फ्यूचर क्या है, क्या इस कंपनी फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हैं? तो जरूर कमेंट करना। देखिए, कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी जिस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर रहेगा, क्योंकि देखिए वायर्स के बिना, केबल्स के बिना कोई भी गाड़ी कंपनी नहीं हो सकता। अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, जो बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो भी वायर्स के बिना कंपनी नहीं हो पाएंगे। गाड़ी में बैटरीज लगाया जाए कि पेट्रोल लगाया जाए, डीजल लगाया जाए, कुछ भी लगाया जाए, कि सोलर से चले, कुछ भी हो, वायर्स के तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए वायर्स का डिमांड हमेशा रहेगा। अभी देखना है कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, क्या वो कंपनी इस सेक्टर को, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं जरूर कहूंगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज, आईपीओस, सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी एक्चुअली, देखिए कोई मतलब एक्चुअली जब कंपनी स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 28 मार्च में और 2022 में। तो आप इस टाइम में कंपनी मार्च किया गया था। जितने लोगों के पास मदारसन सुमी का शेयर था, उनमें से एक्स्ट्रा मतलब जब डीमर्जर किया गया, तो मदारसन सुमी जो वायरिंग्स है उसका भी शेयर आपको मिला। आपको मिला हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मुझे तो जरूर मिला, क्योंकि मुझे मदारसन सुमी के ऊपर मैं बहुत पुराना निवेशक था और अभी भी हूँ। तो इसीलिए मुझे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला यहाँ से। तो इस कंपनी अभी स्टार्टिंग जो पीरियड था, इस कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था, कंपनी 56 रुपीज़ से आज कंपनी हाई किया है करीबन 96 रुपीज़ तक। इसका मतलब कंपनी स्टार्ट होने के बाद ही धीरे धीरे अप 10 में जा रहा है। तो कितना अप 10 जाएगा और कितना फ्यूचर में आगे जा सकते हैं, तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी के डिस्कशन करने से पहले मैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाऊंगा, उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स दिखाऊंगा। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो पहली बात, कंपनी का कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप लेकर बैठा हुआ है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो कंपनी के जो रिजल्ट है, चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट जो है वो करोड़ों में है। फर्स्ट जो कॉलम है वो इस बार का रिजल्ट, सेकंड जो कॉलम है वो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट मतलब Q1 का रिजल्ट, और थर्ड जो कॉलम है वो Q2 पिछले सालों का रिजल्ट। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो Q2 का रिजल्ट। तो चलो रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो देख लेते हैं। टोटल इनकम, तो कंपनी ने टोटल इनकम जो जनरेट किया 1845 करोड़ का, जो पिछली बार कितना था 1678 करोड़ का, और पिछले सालों में था 1408 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी ने पिछले सालों को भी बीट किया और पिछले क्वार्टर को भी बीट किया। तो देखिए, कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट हमेशा किया जाता है। एस्टीमेट सिर्फ ये नहीं कि प्रॉफिट कितना होगा उसके ऊपर एस्टीमेट किया जाता है, हर चीज के ऊपर एस्टीमेट किया जाता है।
कितना कंपनी का रेवेन्यूज़ होगा, कितना कंपनी का एक्सपेंस होगा, कितना कंपनी का मतलब टैक्सेस पे कम कर पाएँगे, साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंस कितना कम कर पाएँगे, साथ ही साथ कंपनी रॉ मटेरियल्स कितना खरीदना होगा। तो सारे चीज़ जोड़कर कंपनी एक एस्टीमेट करते हैं और इस एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ऑब्वियसली एस्टीमेट को ब्रेक किया। अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, आप देखेंगे तो 1600 जो पिछले बार था 1500 पिछले साल में था 1200। तो कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। अभी देखा जाए तो कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे हुआ? देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंस ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब जो मटेरियल कॉस्ट है, जो मटेरियल्स इसका जो प्रोडक्ट लगते हैं मटेरियल्स के हिसाब से, तो उसका कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ इंडिया में भी मतलब खरीदते हैं, इंडिया से भी खरीदते हैं, बाकी बाहर की कंट्री से भी खरीद के ले आना पड़ता है। तो इसी के कारण कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का गुड्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। तो क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है करीबन 1200 के आसपास, पिछले बार था 1100 के आसपास, पिछले साल में था 940 के आसपास। आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक्सपेंस बनने के पीछे लॉजिक आप तो जानते ही है। जो डॉलर के प्राइस है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ खरीदने से पहले डॉलर के कीमत के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो एम्प्लॉई बेनिफिट्स और एम्प्लॉई कॉस्ट, यहाँ पे देखिए फाइनेंस डिप्रिसिएशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी चार्जेस, सारे के सारे चीज़ जोड़कर यहाँ पे एक्सपेंस आपके सामने दिखाया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस एक्सपेंस देखेंगे तो इस बार कंपनी को 39, चलो 40 करोड़ बोल सकते हैं। पिछले बार 50 करोड़ था, पिछले साल में 45 करोड़ था। तो टैक्सेस कंपनी को कम देना पड़ेगा इस बार, तो मतलब कम देना पड़ा। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कुछ इस तरीके से देखने को मिला, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देखेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव दिखाया जा रहा है तो 118 करोड़, जो पिछले बार था 128 करोड़, पिछले साल में था 132 करोड़। आप कहेंगे सर इतना टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक था, आप कंपनीज की एक इनकम ज़्यादा था, एक्सपेंस कंट्रोल में था, तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्यों डाउन हो गया? क्योंकि देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस का लेवल था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा था इस बार, और साथ ही साथ कंपनी का और भी आधा एक्सपेंस था, उसको सारे की चीज़ जोड़कर कंपनी का जो प्रॉफिट रेंज है वो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो प्रॉफिट रेंज के बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको देखना है कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है, कौन सा लेवल को अचीव कर रहा है, क्या कंपनी में हर साल में हर स्टेम में ग्रोथ हो रहा है। तो वो ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, क्योंकि कंपनीज का जो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला मुझे थोड़ा सा डाउनफिल में देखने को मिला। तो अभी कंपनीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए कंपनीज़ के बारे में सिर्फ़ 2 ही बात कहूँगा। कंपनी हाल ही में मार्केट में आया है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर जल्दबाज़ी मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइस रेंज देखकर ही निवेश कर लेंगे, क्योंकि उसको लगेगा ₹100 के नीचे है तो कंपनी एकदम सस्ते में दे रहा है, तो मैं चलो टूट पड़ूँ। तो ऐसे मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करना पड़ता है। तो आपको इसका पैरामीटर्स का पूरा डिटेल्स चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी में स्ट्रेंथ तो है, तो इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर कोई इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखे हैं। इसका मतलब कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। मैं भी जरूर कहूंगा इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जरूर है, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और मदरसन सुमी एक जाने माने कंपनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा खासा रैंकिंग बना चुके हैं खुद के नाम पे, और साथ ही साथ कंपनी उसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड को आपको जरूर फोकस में रखना होगा और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना होगा आपको। उसके बाद आपको लगे कि हाँ डिसीजन सही है निवेश करने के लिए, तो आप डिसीजन कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं हर कंपनी का डिटेल्स जब आपको बताता हूँ वो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, और मतलब एजुकेशन पर्पस में होते हैं। तो आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।